हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने आप डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आप सब जानते हैं कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपके विक्स हाई कंडीशन में कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। न जाने क्या होगा और कैसे ट्रेड करेंगे, हमको तो कुछ यही समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी चलिए, चार्ट है, चार्ट के मदद से कुछ न कुछ ढूंढने की जरूर हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वगैरह यहाँ पर निकालेंगे। हालांकि देखिए, मार्केट आपकी अभी भी न्यूज बेस है और न्यूज बेस मार्केट में आप सबको पता है क्या होता है। जैसे आपने आज ही देखा होगा, एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट। गैप डाउन ओपनिंग के बाद फिर रिकवरी, फिर बड़ा तेज नीचे। तो इस तरह से वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में बनी रहेगी। ध्यान आपको रखना है थोड़ा सा, जब कुछ इस तरह के आपके नेगेटिव इवेंट हों या कुछ तरह से इस बड़े बड़े आपके मूवमेंट आए मार्केट के अंदर या बहुत बड़ा बिग हाई हो, तो थोड़ा सा देखिए आपको मार्केट के अंदर कॉशियस रहना है और अपने ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ देखिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है इस मार्केट के अंदर। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, अगर एक आपका दांव उल्टा पड़ गया तो बहुत बड़ा नुकसान वहां पर हो जाएगा। तो प्लीज़ सचेत रहें, कोशिश करें अपने एसएल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए। अब समस्या ये है देखिए कि हम एसएल अगर नॉर्मल कंडीशन के मार्केट में, जब आपका मान लीजिए कि बिक्स कहीं ना कहीं 13 से 14 के आसपास रहता है, तब हम एसएल को कितना रखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15 पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी का रखते हैं 10 से 15 पॉइंट, और आपका सेंसेक्स का हम एसएल कहाँ तक जाते हैं? 40 से 50 पॉइंट का जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका बिक्स यहाँ पर बताइए आपका 21 चला गया, तो आपके एसएल ही बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। एसएल मतलब आप ये समझ सकते हैं, एसएल आपके यहाँ पर सेंसेक्स के एसएल 100 पॉइंट के ऊपर जा रहा है, निफ्टी के एसएल आपके लगभग 30 पॉइंट के ऊपर जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास कैपिटल कम है, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, आपको गलत लग रहा होगा कि यार मैं तो कुछ भी बड़बड़ाता रहता हूँ। लेकिन ये जब आप शायद जब बड़ी गिरावट होती है या मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है, तो शायद है यहाँ पर बहुत कम लोगों ने भागीदारी किया होगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में मैं आपको सही बताऊं, एसएल आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर तो आप एसएल बहुत बड़े बड़े लेने में आप सामर्थ्य हैं कि हाँ यार कोई बात नहीं, मैं एसएल को बड़ा रख सकता हूं, तो फिर आपको मोमेंट भी बड़े मिलेंगे। लेकिन अगर आप बड़े एसएल लेने में सामर्थ्य नहीं है, तो देखिए फिर कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जब तक कि ये न्यूज आपके मतलब थोड़ा सा दूर ना हो जाए। चाहे यहाँ पर आप सेलर की बात करें, चाहे आप बायर की बात करें, मार्केट में पैसा बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिक्स आपका, जैसे आज ही ले लीजिए, कल आपका बिक्स कहीं ना कहीं 16-17 में बंद था, आज आपका बिक्स फिर जंप किया और सीधे सीधे 21 चला गया, बल्कि 21 से ऊपर। तो ऐसे में जो सेलर है ना, सेलर को तो बहुत मुश्किल हो जाता है पैसा कमाना, क्योंकि वो अगर ओटीएम को भी वो सेल करेगा ना, अगर वो ओटीएम को भी सेल करता है, तो ओटीएम में भी वो लास्ट में यही देखेगा कि ओटीएम के प्राइस बढ़ गए और उसको लास्ट दिखाना शुरू हो जाएगा। और जब लास्ट दिखाना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हार जाएगा। मैं मानता हूं कि आने आखिर आएगा वो प्राइस, उसको चूंकि थीटा डी के तो होना है। बट समस्या ये है कि आपको लेटेस्ट टाइम अगर वो लॉस दिखा दिया, तो कितनी हिम्मत है आपको उसको लॉस को झेलने की। ये भी बहुत बड़ी एक बात है। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बिक्स बढ़ रहा है जब तक। और मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था, अभी तो बिक्स आपका 17 है और ये बिक्स हो सकता है आपका 24 भी जाए, 25 भी जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपका बिक्स 24-25 चला गया, तो मार्केट में उसी हिसाब से आपकी परसेंटेज वाइज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैंने एक बिक्स कंसेप्ट की वीडियो आपको बना करके दिया था कि अगर बिक्स आपका इतना है, तो आपका एक दिन में मार्केट आपकी कितने मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, तो अभी तो वो कंडीशन चल रही है कि आपकी मार्केट एक दिन में मतलब 400 से 500 पॉइंट उसका नॉर्मल हलचल है। चाहे आप निफ्टी का ले लीजिए, निफ्टी का हलचल आपका 400-500 पॉइंट नॉर्मल है, क्योंकि बिक्स आपका बहुत बड़ा हुआ है। और आप बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें, उनका तो 1000 से 1500 पॉइंट नॉर्मल है। तो आप कितना तक झेल सकते हैं? ठीक है, अगर तो आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, तब तो बहुत बढ़िया है, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन नहीं गई, तो क्या आप उतना एसएल देकर के मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे? ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है ना? चलिए, तो अभी बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की निफ्टी में। सबसे पहले आज का जो लो है वही मान लीजिए कि आपका एक सपोर्ट है। ठीक है ना? ये चलिए, ये मैं इसको यहाँ पर सपोर्ट बना लिया और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं 24,300 के आसपास है। रेजिस्टेंस की बात करें, अभी देखिए ये जो गैप आपका पिछला बनाया था, मतलब आज का गैप उसने लगभग इसने क्या कर दिया, यहाँ पर फिलअप कर दिया है। ठीक है, तो वही हमारा एक क्या होगा, यहाँ रेजिस्टेंस बनेगा। मतलब ये हमारा यहाँ रेजिस्टेंस बनेगा 24,600। कितना रेजिस्टेंस है आपका? 24,600 आपका रेजिस्टेंस है।
यहाँ से हो सकता है आपकी बाइंग आई ये सपोर्ट लेकर के, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से एक बायर एक्टिव हुए हैं और बायर एक्टिव होने का रीजन और कुछ नहीं था, सिंपल ये था कि आपका रिलायंस भी रिकवरी किया है और आपके एचडीएफसी बैंक भी रिकवरी किया है। नीचे अपने लो लेवल से रिलायंस और एचडीएफसी बैंक रिकवरी किया है। और आज आईटी सेक्टर में जैसे आप टीसीएस ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, सुबह से ही थोड़ा सा मार्केट भले इतना नीचे गिरी लेकिन वो क्या थे, आपके थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव दिख रहे थे। तो उनका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपके मार्केट के अंदर यहाँ पड़ा है। ओके, तो रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, ये आपका रेजिस्टेंस है और सपोर्ट आपको मैंने बता ही दिया 24,300। अब आप बोलेंगे सर इतना नीचे, यस, मैंने अभी वही बात आपको बताया कि 400 पॉइंट तो नॉर्मल है आजकल की वॉलेटिलिटी, ठीक है, वो कब आपका मूवमेंट कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये दोनों चीज आप यहाँ पर बनाकर रखिएगा। अब चलिए चार्ट में थोड़ा सा पीछे आइएगा, देखिए यहाँ पर भी आपको ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपकी बिग दिख रही थी प्रीवियस, वही आपका रेजिस्टेंस बना है ना, तो 24,600 तो आपका एक पक्का वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर हो चुका है। चलिए थोड़ा पीछे और चार्ट में आते हैं, ये देखिए आप देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट था। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट गिरी थी बहुत तेजी के साथ, फिर आपको ऊपर गई थी, फिर गिरी थी, फिर ऊपर गई, ये देखिए ये वाला आपका सपोर्ट बना था ना यहाँ। तो इसका मतलब आपका 24,300 एक बेस्ट सपोर्ट है अभी लेटेस्ट टाइम के लिए। जब तक इसके नीचे अभी नहीं जाता तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर इसके नीचे गया तो फिर देखिए फिर आपका फर्दर गड्ढा है और वो गड्ढा कहीं ना कहीं फिर आपका ये 23,800 तक का आपका ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन आपका आ रहा है। कितना? 23,800, ठीक है ना, समझ रहे हो। चलो अब मान लो कि यहाँ रेजिस्टेंस इसने लिया है। अब इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए 15 मिनट में लेकर के जाता हूँ। 15 मिनट में क्या एक्टिविटी बन रही है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 15 मिनट में क्या एक्टिविटी बनी है थोड़ा समझिएगा। मार्केट में ये देखिए यहाँ से कंटिन्यू एक बाइंग आई और बहुत तेजी के साथ ये फॉल दिया और ये फॉल आपका नॉर्मल नहीं था। आप ये अगर काउंट करें यहाँ पर लगभग आप ये समझ सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ ये सपोर्ट तक आपका आया, मतलब 24,600 से एक कैंडल में, 15 मिनट की एक कैंडल में इसने लगभग लगभग आप ये कह सकते हैं 150 पॉइंट की आपकी ये मूवमेंट आपका नीचे की तरफ दिया है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, एक कैंडल में कुछ भी कर सकता है मार्केट, अभी वो सिचुएशन चल रही। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर एक कैंडल अगर जिसने भी ये देख करके मार्केट मान लीजिए कि होल्ड किया होगा कि यार मार्केट तो ऊपर जा रही, चलो होल्ड कर लेते हैं, उसकी मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया, पतरी बांध दिया। और अगर किसी ने ये न्यूज देख करके मार्केट में यहाँ पर कहीं पुट बाई किया होगा, उसको लग रहा होगा चलो यार आप पुट बाई करते हैं, तो ये जो कैंडल थी उसने पुट बायर को यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम हिला दिया। तो मेरा मतलब ये है कि मैं फिर आप वही समझा रहा हूँ, सतर्क रहिएगा, नहीं ट्रेड मिलता तो छोड़ दीजिएगा। चलिए, तो अभी आपका लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट ये है, जब तक अभी इसके नीचे नहीं आता थोड़ा अवॉइड करिएगा। हाँ, मान लीजिए कल ये रेंज में खुल करके इसके फर्दर नीचे आएगा तो आपका यही वाला सपोर्ट बनेगा जो कि 24,300 का है। और दूसरी चीज, यहां से मान लीजिए रिकवरी करता है, ये जो टॉप आप देख रहे हैं ना, मान लीजिए 24,500 के ऊपर आपका ये निफ्टी निकलता है तो फर्दर आपका 24,600 आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा और 24,700 आपका यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। ये दो रेजिस्टेंस है, कौन कौन से? 24,600 और 24,700। अब ये क्यों बनेंगे देखिएगा थोड़ा सा। जो यहाँ आपके एसएल क्रिएट है, सबसे पहले तो मार्केट इनको टारगेट करेगी, इसके बाद इधर थोड़ा सा टाइम पास करके फिर फर्दर अगर आपका ये मूवमेंट किया तो ये देखिएगा जो यहाँ पर ये देखिए ये दो जोन आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये मैं जोन आपको बना करके दे देता हूँ। ये लीजिए यहाँ पर ये सबसे पहला ये वाला देखिए 24,700 के आसपास, उसके बाद नेक्स्ट अगर और अपवर्ड मूवमेंट किया तो फिर देन आपका 24,900, मतलब ऊपर के मूवमेंट बहुत खासे हैं। बस आपको देखिए थोड़ा सतर्कता के साथ। अब ऐसे कंडीशन में आप अगर हैज करेंगे तो हैज भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। समस्या तो ये है ना कि हैज करना गुनाह नहीं, लेकिन हैज भी करें तो करें कैसे? तो या तो आप फ्यूचर में हैज करो, फ्यूचर में हैज करो तो कैसे आप हैज करोगे? मान लो आपको लग रहा है कि भाई मार्केट आपका ऊपर जा रहा है तो फिर आपकी मंथली आपकी हैज आपको बनाना पड़ेगा, फ्यूचर के साथ मंथली आपको हैज बनाना पड़ेगा। मान लो इस लो लेवल में अगर आपने फ्यूचर को बाई किया, आपको लग रहा है यार यहाँ से एक रिकवरी दे सकता है 1000 पॉइंट की, तो आप मंथली फ्यूचर आपको बाई करना है यहाँ पर, और एक आपको क्या करना है, एटीएम की आपको मंथली आपको पुट फिर बाई करना पड़ेगा। ठीक है, मंथली आपको पुट बाई करना पड़ेगा। किसकी? निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मंथली की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको और लगता है कि यहाँ से आपका गिरावट दे सकता है निफ्टी, मान लीजिए कि इस जोन में कहीं मिलता है, इस जोन में मिलता है, आपको कुछ नेगेटिव और दिखना है या यहाँ से ही मान लीजिए नेगेटिव इंपैक्ट आपको दिखता है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मंथली जाइएगा किसमें, आप एटीएम में। ठीक है, मंथली एटीएम में जाइएगा। मान लो कि आपके यहाँ पर 24,500 आपका मंथली एटीएम चल रहा है, अब उसका रेट आपको यहाँ पर हो सकता है 400 रुपए देखने को मिले, हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 400 रुपए वाला आपको सबसे पहले कॉल बाई करना पड़ेगा, मंथली एटीएम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्यूचर को सेल करना पड़ेगा, निफ्टी के फ्यूचर को आपको सेल करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये आपका एक हैज हो गया। अब ये बोलिए कि जितना नीचे जाना है तो जाइए, आपको जितना ये नीचे आपका फ्यूचर जाता जाएगा वो आपका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट आपकी गलती से थोड़ा बहुत ऊपर भी चला गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी आपका एक तो बिक्स बढ़ रहा है और दूसरा आपने ऑलरेडी एक लाट आपने काल बाई कर रखा है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट हो जाएगा और आपके जो बड़े बड़े लॉस अचानक से हो जाते हैं ना, तो वो लॉस आपके नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर हैज कर लियो। तो हैज इस समय अगर आप करना चाहते हो तो फ्यूचर के साथ करिएगा, वो बेस्ट होगा। उससे ज्यादा आपका यहाँ पर देखिए कोई अच्छा हैज नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं? या तो फिर आप ओटीएम, बहुत ओटीएम जाइए, ओटीएम में फिर हैज बनाइए, दो आप एक एक कॉल बाई करिए थोड़ा सा नजदीक का, दो ओटीएम आप सेल करिए, तो वहां पर आपकी कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगी। अब कैपिटल भी नहीं है आपके पास, मान लीजिए ये 2 लाख आपकी कैपिटल भी नहीं है, अब आप सोच रहे हैं कि थोड़ा मैं सेफ भी रहूं, तो फिर देखिए कहीं ना कहीं 20, अगर 20,000 25,000 कैपिटल में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर तो मैं बोलता हूँ ट्रेड मत करिए, फिर आपको बहुत सेफ रहना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 1 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, तब जा करके आप सही से आप यहाँ पर हैच कर पाएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा इस तरह से बनाएगी, इसके लो लेवल से आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना है। और ये ट्रेंड लाइन देखिए, अगर आप 5 मिनट में जाते हैं ना, तो ऐसे कुछ दिख रही है। ये देखिए आपको 5 मिनट में ये ट्रेंड लाइन आपकी दिखाई दे हुई होगी। बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है 2 से 3 4 बार। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्केट आपकी यहाँ से लपेटने की कोशिश करेगी, तो जब तक इसके नीचे नहीं आता तो आपको बेरिश जल्दी नहीं होना है। हाँ, यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर के फर्दर मार्केट ऊपर निकलेगी, तो हम थोड़ा सा बुलिश होंगे। ओके, क्या होंगे? थोड़ा सा बुलिश होंगे। ऊपर के जो बुलिश वाले हमारे मैंने लेवल आपको बता रखे हैं, रेजिस्टेंस लेवल आपको पूरा पूरा दिया गया है। 24,600 आपका पहला, 24,723 आपका दूसरा। अब मान लीजिए गैप अप गैप डाउन हो जाए, तो सिंपल बात है, अगर यहाँ गैप अप खुल गई तो आपको, आपके पास जगह है। गैप अप खुल करके ऊपर निकलेगी तो आपको मैंने बता दिया। गैप डाउन, अगर इसके नीचे ही गैप डाउन हो जाए तब तो फिर आपको ये भी जगह मिल ही रही, उसमें कोई शक नहीं। तो गैप अप गैप डाउन केस में भी आपके पास जगह है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आपको एक कैंडल आपको अवॉइड करना, एक कैंडल एटलीस्ट आपको 15 मिनट मार्केट को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा डायरेक्शन आपको पता लग जाएगा, तो फिर आप वहां पर अपना प्लान बना सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं? चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या कामकाज हो रहा है। देखिए, सेंसेक्स में आपका ये 5 मिनट का ही चार्ट है, आप चाहे जो मर्जी चार्ट उठा लीजिए, वही आपका सपोर्ट बनेगा, वही आपके रेजिस्टेंस बनेंगे। ठीक है, जैसे ये लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया मैंने, यही आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। कितना? 78,500 के आसपास आपका ये सपोर्ट बन रहा है। ओके, रेजिस्टेंस अभी आपका ये जोन आपका देखिए रेजिस्टेंस बन रहा है, कौन सा? 79,500, मतलब कितना हुआ? 1,000 पॉइंट। अब आप बोलेंगे ना, बोला सर इतना बड़े बड़े, हाँ बनेंगे भाई, बिक्स आपका हाई है। आप बिक्स का मीनिंग समझते हैं ना? बिक्स अगर आपका जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपके बड़े बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस आएंगे। आप यहाँ पर 100 पॉइंट 50 पॉइंट के लिए खेला बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। अभी मार्केट ने आपका क्लोजिंग कहाँ दिया है उसको थोड़ा सा मार्क आउट करते हैं। चलिए, ये आपका रेजिस्टेंस बना, क्लोजिंग लगभग इधर ये जोन में दिया है, ये भी सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन आपका 79,000। चलिए, 79,000 आपका यहाँ पर सपोर्ट है। ऊपर के लिए 500 पॉइंट, नीचे के लिए 500 पॉइंट यहाँ पर देखिए ये भी मिल रहा है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए जब तक इसके नीचे नहीं आता आपको भी निगेटिव नहीं होना है। हाँ, इसके नीचे सपोर्ट में जाएगा तो फिर हम यहाँ पर बेरिश वापस हो जाएंगे। अब क्यों? चलिए, ये फिबोनाची उठाइएगा, इसके लो लेवल से आपको इसके टॉप में फिबोनाची मार्कआउट यहाँ पर कर देना है। अब थोड़ा सा फिबोनाची की अगर लेवल आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिट्रेसमेंट जोन यहाँ तक का आ रहा है, और ये जोन आपका 78,800 के आसपास तक का है। ठीक है, तो देखिए मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि यहाँ तक के लिए आप वेट करें या एक रिट्रेसमेंट आ जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ हो सकता है ऊपर निकले, बट कहीं ना कहीं ये जो आपके फिबोनाची के अभी रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, अब ये डेली टाइम फ्रेम वाले आपके काम करेंगे। आपका ये मतलब 5 मिनट या 15 मिनट वाले थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही एक चीज़ है, आपको सपोर्ट और ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना है। अगर ये इसके मुताबिक आपका कुछ कामकाज मिल जाए, जैसे देखिए आपका सपोर्ट लाइन बना दिया मैंने, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और इसके मुताबिक अगर आपको इसका ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आए तो आप यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी का मान लीजिए सपोर्ट ले ले, जैसा कि ये देखिए बार बार आपको ऊपर टंग रहा है मार्केट, इसी का सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर मूवमेंट करे तो आप इसका भी प्लान अपना सकते हैं। और ये कहाँ तक का आपका रेजिस्टेंस होगा, इसको आप ऐसा करिएगा, ये इस तरह से आप इसको मार्कआउट करिएगा। ये देखिए, तो मार्केट अभी क्या कर रही है, एक जैसे इस तरह से मान लीजिए आपकी चलती हुई नजर आ रही है, तो आपका नेक्स्ट फर्दर आपका रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा, और ये कहीं ना कहीं आपका 79,700 के आसपास हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्यों हो रहा है? एक तो आपका ये ट्रेंड लाइन, मान लीजिए यहाँ से रिकवरी करता है तो आपका ये ट्रेंड लाइन, दूसरा आप इसका सपोर्ट यहाँ पर देखें तो आपका ये वाला आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, तो वही 79,700 800 के आसपास आपका ये पहला रेजिस्टेंस ऊपर बन रहा है। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ, जब तक इसके नीचे नहीं आता ना ये सपोर्ट के नीचे, तो थोड़ा सा आपको बेरिश नहीं होना है। हाँ, अब अगर फर्दर ये आया तो फिर देखिए फिर आपका कोलाहल शुरू हो जाएगा मार्केट में। देखिए अभी कोई न्यूज आपकी पॉजिटिव नहीं है फिलहाल के लिए, मार्केट कुछ भी कर सकता है, बट हाँ ये है कि छोटी मोटी रिकवरी मार्केट देना एक नॉर्मल चीज़ है, वो आपका दे सकता है, फिर आपका बड़ी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये मार्केट आपकी मान लीजिए कि सब यहाँ पर निगेटिव है, सबको लग रहा है कि बहुत नीचे गिरेगी नीचे गिरेगी नीचे गिरेगी, तो मार्केट कहीं ना कहीं आपकी एक्सपायरी में उल्टा दिशा आपका घुमा देगा, क्योंकि ऑपरेटर को कहीं आपका थीटा डी के लेना है, पैसे कमाना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी देखिए हीरो जीरो का। अब हीरो जीरो देखिए ऐसी कंडीशन के मार्केट में अगर मान लीजिए कि आप 3 बजे तक भी आप वेट, सॉरी 3 बजे नहीं, मान लो आप यहाँ पर 2 बजे तक भी वेट करते हो कि चलो यार मैं 2 बजे की बात करूंगा, सुबह से तो आप कर नहीं सकते दोस्त। अगर आपको सुबह से करना होगा ना तो बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। और वो क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप सुबह से करते तो आप देखना एटीएम का जो आपका प्राइस चल रहा है ना वो लगभग आपका 500 चल रहा है, 500। तो 500 मतलब 1000 का तो आपको इसने ऐसी रेंज दे दिया दोनों तरफ। अगर एक ऑप्शन सेलर है, अगर वो एटीएम की दोनों सेल कर देता ना 500 वाले, तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाएगा, उसको सुबह ही बेनिफिट दे देगा मार्केट, क्योंकि थीटा डी के होना है, कल एक्सपायरी उसको होना है। लेकिन एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन बायर के लिए क्यों इशू होगा? क्योंकि वो क्या करेगा, मान लो सुबह बाई करता है तो सुबह उसके फेवर में नहीं रहेगा मार्केट, दोनों तरफ बाई करता तो नहीं रहेगा। हाँ, उसका क्या है यहाँ पर 2 बजे के बाद जब वो ऑप्शन के रेट मान लो 50-50 हो जाए, ध्यान रखना, जब ऑप्शन के रेट आपके लगभग 50-50 आ जाए, अप डाउन थोड़ा सा साइड वाले, तो फिर आप यहाँ पर एक स्ट्रेटजी अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। देखिए वो भी दोनों तरफ की करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट असहाय है, कुछ भी कर सकती है। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं आप यहाँ पर शॉर्ट की तरफ जाइए, लॉन्ग की तरफ जाइए। आपको प्लान दोनों तरफ का बनाना पड़ेगा और रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। सिंपल बात है, अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं करना चाहते हीरो जीरो, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपके ऑप्शन के प्राइस बहुत बढ़े हुए हैं, सुबह तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मान लो मार्केट साइडवेज कर दिया, मान लो, तो फिर आपके बहुत जल्दी थीटा डी के होगा आपके सेंसेक्स के अंदर। अब अगर मान लो जो बहुत ज्यादा कूदा कादी हुई, कूदा कादी में आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा? मान लो देखिए थोड़ा सा समझना, अचानक से मार्केट मान लीजिए कि आपका बहुत ऊपर चला गया, इधर कहीं चला गया, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपका मार्केट अचानक ऊपर जाता है तो क्या होता है आपको पता है? आपका जो बिक्स है ना वो बिक्स आपका डाउन होगा। मतलब अगर आपका 21 बिक्स चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपका 19 में आ जाएगा, 18 या 19 के आसपास आया। जैसे ही मान लो इस लेवल में कहीं मिलता है तो यहां आपको अटैक कर सकते हो। मान लो 1000 पॉइंट की आपकी मार्केट ने रिकवरी दे दिया ऊपर की तरफ, अब निगेटिव न्यूज तो है ही है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जैसे आपको फिर क्या होगा, बिक्स भी यहाँ पर डाउन होगा, मार्केट ऊपर जाएगी आपको बिक्स डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन के रेट आपके थोड़ा सस्ते हो जाएंगे। अब अगर आप ओटीएम की तरफ जाना चाहते हैं, मान लो आपका 100-100 रुपए वाला भी आप ओटीएम की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक दोनों तरफ के, मैं एक तरफ की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। तो फिर आप यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो मार्केट आपकी अचानक यहां तक गया और इस जगह से अगर इतनी बड़ी भी 500 पॉइंट की भी आपकी गिरावट करती है, तो जो आपका 19 वाला जो बिक्स था आपका, ये वापस क्या करेगा, आपका 20-21 जाने की कोशिश करेगा। मतलब समझ रहे हो, मार्केट जैसे ही गिरती है ना तो आपका बिक्स ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा। और जैसे ही बिक्स को ऊपर जाएगा तो अगर आपने 100-100 रुपए वाला यहाँ पर आपने लॉन्ग और शॉर्ट किया हुआ है, तो ये फिर ऑप्शन आपके बढ़ेंगे। आप फिर ये मत सोचना कि नहीं नहीं इनके जल्दी घटेंगे, नहीं, ये फिर दोनों बढ़ते हैं ऑप्शन। जैसे बिक्स नीचे गया, मान लो 2 पॉइंट भी बिक्स आपका नीचे चला गया गलती से, तो ये ऑप्शन जो आपके 100-100 वाले थे ना, ये दोनों ही ऑप्शन आपके भगदड़ मचाएंगे बुरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिल सकता है। देखिए मैं कोशिश अपने तरफ से किया आपको समझाने के लिए। मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रहा हूं कि मार्केट में आप नुकसान करिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप सेफ रहिए, आप अपनी कैपिटल को बचाइए। बाकी ऐसा मार्केट या ऐसी एक्सपायरी हरदम आती रहेगी, न्यूज आपके चलते रहेंगे, आते रहेंगे। और जब से आपने देखा होगा ट्रम्प साहब ने तो मार्केट की बैंड ही बजा रखी है, तो थोड़ा सा अगर आप कैपिटल सेफ कर लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है। मार्केट मिलेगी आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब बिक्स हाई हो तो हिम्मत नहीं पड़ती देखिए कि कहाँ हम घुस जाएं। बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है ना, बाकी देखेंगे जो हो पाएगा, हम आपको जरूर कुछ न कुछ बताने की कोशिश करेंगे। बस आप अपने कैपिटल का ध्यान रखें, उससे ज़्यादा इस मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। आप अगर ऊपर से ट्रेंड लाइन की बात करें, देखिए तो ट्रेंड लाइन आपकी अभी ऊपर से यही बन रही है, ये वाली बन रही है ट्रेंड लाइन। देखिए अगर आप बड़े सपोर्ट की बात करते हैं ना, तो देखिए इसको एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा और ये लो लेवल से, मैंने आपको एक दिन हालांकि बताया भी था, ये वाली आपकी बन रही है। तो आने वाले दिनों में मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोलता कि ये वाली ट्रेंड लाइन आपको टच नहीं कर सकता, मार्केट बिल्कुल टच कर सकता है, लेकिन उससे पहले क्या है, जो ये बड़ी बाइंग आई थी उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा तब। ठीक है, तो बस इतना ही बताऊंगा। बाकी देखिए रणनीति आपको बहुत दूसरी तरह की यहाँ पर सोचना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर अपना प्लान बनाइएगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके।